दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को सुधारने की बात करते हैं कि मैं बहू को सुधार दूंगी, मैं सास को सुधार दूंगी, मैं रिश्तेदारों को सुधार दूंगी, मैं कुटुंब को सुधार दूंगी, मैं उसको सुधार दूंगी। शिव पुराण किसी को सुधारने का नहीं कहती, शिव पुराण कहती है अपने आप को हमको सुधारना है स्वयं। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर है। गाड़ी सुधारने वाले जो मैकेनिक होते थे पहले के, एक बार गाड़ी को हाथ लगाते थे, सुधार देते थे तो गाड़ी बहुत दिनों तक चलती रहती थी, खराब नहीं होती थी। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, उनके अंदाजे में होगा, गाड़ी को अगर एक मैकेनिक, पुराना मैकेनिक, पहले का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधार देता था तो वो गाड़ी फिर बहुत साल तक अच्छी चलती रहती थी, साल भर अच्छी चलती रहती थी, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं रहती थी। एक आज का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधारता है, 2 बार सुधारता है, 8 दिन में फिर लेकर जाना पड़ता है, 10 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 15 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 1 महीने में वापस लेकर जाना पड़ता है। पहले के मैकेनिक जैसे आज के मैकेनिक नहीं है। आज का मैकेनिक तो ऐसा है कि खुद की गाड़ी नहीं सुधार पा रहा। उसी तरह पहले के संत, पहले के साधु, पहले के तपस्वी, पहले के साधक, पहले के उपासक, पहले के वक्ता, पहले के रसतत्व प्रदान करने वाले, पहले के जो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ऐसे मैकेनिक हुआ करते थे कि जिस गाड़ी को हाथ लगा देते थे उस गाड़ी को 2, 4, 10 साल चला देते थे। पहले के गुरु जिसको आशीर्वाद देते थे वो गाड़ी निरंतर चलती रहती थी। आज के जमाने में ऐसे मैकेनिक नहीं रहे, आज के जमाने में वैसे गुरु, संत, साधु, सन्यासी नहीं रहे जो गाड़ी को सुधार दें। स्वयं की गाड़ी नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे की गाड़ी क्या खाक सुधारे? अपनी गाड़ी नहीं सुधर रही। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, ये सब पड़ा हुआ, ईर्ष्या पड़ी हुई, पड़ा है। आप थोड़े सी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे और किसी ना किसी को ईर्ष्या होने लगेगी। साथ प्रसन्नता से आगे बढ़ोगे तो जिंदगी की एक सार्थकता अपने आप आ जाएगी। प्रसन्नता से आगे। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे थे, ब्रज वाले, वृंदावन से, जिनकी कथा इंदौर में चल रही, उनसे चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे कि महाराज जी ब्रज में, वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाया है, पर कुछ विधर्मी लोग आश्रम में लेटर डाल कर गए कि हम इसको तोड़वा देंगे, उड़वा देंगे। हमने उनसे एक ही बात कही, ये विधर्मी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास करो, आप अपना कर्म करो, ये विधर्मी अपना कर्म करे। ईर्ष्या दूसरे को नीचे दिखा सकते हो पर अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकते। ऊपर कब उठोगे? जब आप हृदय से ईर्ष्या को निकाल दोगे और भगवान के भजन में स्वयं लग जाओगे तो समझो कि ईर्ष्या हमारे भीतर से निकल। साधुता का भाव, सार्थकता का भाव। हम दूसरे को सुधारने में लगे हैं। लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ। 1 लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से
कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं, और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि बेलपत्री के बीज वाले पत्ते में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगा देने से बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमने एक बात जरूर कही है कि अपने कर्म को करते करते अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ो, खूब उन्नति की ओर बढ़ो, और जब परीक्षा के लिए जाओ, एग्जाम के लिए जाओ, तब एक बेलपत्री के बीज के पत्ते में शहद लगाकर शिव जी से कह कर जाओ कि लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद भी मैंने तेरे भरोसे पर करा है, और पास करने वाला भी तू ही है, कोई दूसरा नहीं। एक पत्र आया है, एक पत्र नहीं 3-4 पत्र हैं ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। बाबा मैं आपके बताए उपाय अपने बेटे से करवाया। बेलपत्र पर शहद। अब आप पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, कहीं ऐसा ना लगे कि गुरुजी कोई पत्र बदल दिए हो या कर दिए हो। बाबा बताए उपाय करता हूं। बेटे से करवाया बेलपत्र पर शहद, और पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मेरे दोनों बेटों को मैंने लगवाया, पूजन करवाया। एग्जाम देते थे, निकल नहीं पाते थे। बाबा मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए, और दोनों बेटे आपकी कृपा से एग्जाम दें और पास हो जाएं। गुरुदेव शिव कृपा किसको कहते हैं? कोई मुझसे पूछे, मैं ग्राम का रहने वाला, गांव का रहने वाला, शंकर की एक बेलपत्र ने कमाल कर दिया। एक बेटा CISF में और दूसरा बेटा BSF में नौकरी पर लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया हूं। दोनों बेटे के फोटो लगा रहा हूं, जो एक CISF में है और दूसरा BSF में है। दोनों के फोटो में लगा रहा हूं, दोनों की ड्रेस के फोटो लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है, उसमें भी उन्होंने लिखा, एक बेलपत्री पर मात्र शहद का लगाकर शिव की भक्ति में डूबने पर भी फल की प्राप्ति है। एक लोटा जल अगर आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। जल चढ़ाते 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 लोग तुम्हें भटकाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी आकर तुमको बोल देगा कि जल चढ़ाने से ये हो जाएगा, जल चढ़ाने से तुम स्वान बन जाओगे, जल चढ़ाने से या जल पीने से तुम कुत्ता बन जाओगे, तो उनको कह देना कुत्ता भी बनने को तैयार है अगर महादेव के चरणों के बने तो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? जो भगवान से दूर करता है, भगवान की अविरल भक्ति से जो भक्त को दूर करता है, उसकी कौन सी योनि होती है वो तो हम नहीं जानते। पर इतना जरूर है, अगर शंकर भगवान से निवेदन है कि कुत्ता भी बनाना तो तेरे महाकाल तेरे चरणों का बनाना, गोवर्धन नाथ के चरणों का बनाना, बद्रीनाथ के चरणों का बनाना, बना दे। तेरी कृपा जो होगी वो देखा जाएगा। पर वहां जाकर हम भी हड़ताल तो करेंगे कि लोटा भर जल चढ़ाने का, आचमन करने का अगर कुत्ता बनते हो तो ये कहां की रीति थी?
शिव पुराण तो अपनी बात कहती है कि जल चढ़ाने, शिव जी पर जल चढ़ा हुआ मात्र आचमन करने से 3 ताप मिट जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता का 75 नंबर का पेज गीता प्रेस गोरखपुर का कह रहा है। लोग भटक गए, लोगों ने सोचा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लोग भटकाएंगे। आप जब रोज रोज मंदिर जाना चालू कर दोगे, रोज रोज भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे, तो लोग भटकाएंगे। भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं महादेव चाहते हैं कि अगर तू 3 महीने तक लगातार जल चढ़ाएगी तो महादेव को तेरी मुराद पूरी करना पड़ेगी। तो उनने तुरंत ऐसी क्लिप जारी कर दी कि तू वहां से हट जाए और तेरा मन भटक जाए। और भटका, अधूरा काम रह गया। अभी कोटेश्वर में कथा थी, वहां पर एक बात कही थी, कुएं में पानी है, पीना है, रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, दूसरी रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, तीसरी रस्सी लेकर आए, उससे बड़ी वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए छोटी पड़ गई, पानी पी नहीं पा रहे हो। चतुरता की निशानी है, रस्सी मत बदलो। जो रस्सी तुम्हारे पास पहले की है, दूसरी रस्सी लाए हो, उसको उस रस्सी में जोड़ दो, उसको नीचे लटका दो, पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसी रस्सी को हमें बढ़ाना है, अपनी भक्ति को, अपने बल को, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है, अपनी दृढ़ता को हमें बढ़ाना है, अपने भरोसे को हमें बढ़ाना है, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है कि मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिव तत्व को पाऊंगी, शंकर का भजन करूंगी, ये निश्चित है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने वाला कहता रहेगा, हम अपने शंकर की भक्ति कैसे छोड़ दें, हम अपने शिव का भजन कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़, हम अपने देवादिदेव महादेव का गुणगान कैसे छोड़ दें। आज के जमाने में जितने भी लोग हैं वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा नाम ज्यादा चले। पर इस व्यासपीठ ने प्रयास करा है कि आप शंकर के दरवाजे जाओ, हमारे पास मत आओ, उसकी चौखट पर जाओ, वो सवार है। हमें दुख आएगा तो भी महादेव संभालता है, आपको दुख आएगा तो भी वही संभालता है। परिवार वाले तो केवल खड़े खड़े देखते हैं। जिस समय दुख की घड़ी आती है, सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार के लोग ही बजाते हैं। अच्छा है, खूब मंदिर जाती थी, खूब जाती थी, खूब जाती थी। सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार वाले बजाएंगे। खूब मंदिर जाती थी, खूब कथा में जाती थी, खूब जाती थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? लोग कहेंगे इसमें तुम्हारी शान नहीं जाएगी, शान जाएगी काल अधिपति महाकाल राजा की, कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी उस काल भैरव की कि मेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी मां हरसिद्धि की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी चिंतामन गणेश की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। दुख, इतना भजन करना, इतना भजन करना, इतना शिव जी का गुणगान करना, ऐसी भक्ति में डूब जाना, ऐसी डूब जाना कि दुख तुम पर आए और आंसू महाकाल की आंख में होना चाहिए। दुख तुम्हारा होगा, आंख में आंसू मेरा महाकाल का होगा कि मेरा भक्त रो रहा है, इसके दुख कैसे काटूं, इसकी तकलीफ कैसे काटूं, इसके कष्ट कैसे काटूं, कैसे जाऊं मैं। एक पत्र है, देखिए। गुरुजी, मैं ज्योति मंडोरा, पति संजय जी मंडोरा, महितपुर रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो मंडोरा जी तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसा हिला दीजिए। मैं ज्योति मंडोरा, पति संजय जी मंडोरा, महितपुर रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूँ, सर्वव्यापी है। मार्च 2021 से कथा सुन रही हूँ आस्था चैनल पर। कथा से आपके पढ़े गए सारे पत्रों को सुनती हूँ गुरुदेव। मैंने प्रथम बार पशुपति व्रत के लिए उपाय, उसका मुझे
एक बार मैंने पशुपति व्रत करा, उसका मुझे प्रतिफल नहीं मिला, फिर भी मैंने विश्वास बनाए रखा। आप कहते हो अगर शंकर भगवान नहीं सुने तो भी तुम भगवान के मंदिर जाते रहना, कीर्तन करते रहना, छोड़ना मत ही। एक लोटा जल चढ़ाती रही। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यही सोचकर मैंने मंदिर की चौखट नहीं छोड़ी गुरुदेव। मंदिर जाकर जल चढ़ाती, आरती पूजन का स्मरण करती। 25 अगस्त 2022 को फिर मैं कुबेरेश्वर धाम गई और बाबा से विनती कर कर आई कि बाबा तेरे भरोसे पर मेरे बेटे से मैं एग्जाम दिला रही हूं और सीए कई बार उसका रुक रहा है, अब की बार उसको सीए पास करा देना। गुरुजी, कथा में आप कहते हो कि बाबा सुनता है। मैंने भी बेलपत्र पर शहद लगाकर अपने बच्चे से कहा कि इसको शिवजी पर लगाकर तू अच्छी पढ़ाई कर और भगवान को लगाकर फिर जा। गुरुदेव, बेटा बेलपत्र में शहद लगाकर पूरी अध्ययन कर कर एग्जाम देने के लिए इस बार बैठा। बेटे को उम्मीद नहीं थी, बच्चों को उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, पर उस कुबेर भंडारी ने सुन लिया और जनवरी 2023 को मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। बैठिए बाबू। श्री शिवाय। बेटा आया है क्या? दोनों हाथ हिला दो बाबू एक बार। हर हर महादेव। बैठिए, बैठिए मंडोरा जी, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की कृपा। परीक्षा बहुत लेता है वो। तुम मंदिर जाना चालू करोगे, लोग ताना देना चालू करेंगे। तुम मंदिर जाना चालू करोगे, एक बार तुम्हारा पशुपति व्रत करने पर नहीं हुआ, दूसरी बार कोई नहीं हो पाया, तो तुम सोचोगे भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा, फिर तुम मंदिर से मोह को हटा लोगे। भगवान भी यही चाहता है कि तुम मंदिर से मोह हटाओ, जिससे तुम दुख पाओ, मेरा भजन से दूर हो जाओ। भगवान भी यही चाहता है। पर तुम ये जितने लोग बैठे हैं ना कथा सुनने के लिए, इससे ज्यादा रोड के किनारे किनारे पेड़ों के नीचे अपने अपने रुपट्टे की छांव कर कर, दो गाड़ी के अंदर, कहीं एम्बुलेंस, कहीं फायर ब्रिगेड की छांव में, कहीं दुकानों की छांव में, शायद सतयुग को निकाल लेना, त्रेता युग को निकाल लेना, द्वापर युग को निकाल लेना और पूरे कलयुग को निकाल लेना। शायद ये नजारा इतनी तपती हुई धूप में, चैत्र बैसाख में लोग कथा इधर उधर बैठकर सुन रहे हैं, ये नजारा दुनिया में नहीं मिलेगा। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या दिया सीहोर वाले महाराज ने इनको? क्या प्रदान करा सीहोर वाले महाराज ने इनको? किराया तुम्हारा, खा तुम्हारा रहे हो, रहे तुम्हारा रहे हो, और तो भी रोड पर बैठकर, तपती हुई जमीन पर बैठकर, भरचक गर्मी में, तपती हुई सूरज की किरण में बैठकर तुम कथा सुन रहे हो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या मिल रहा है? घर चले जाओ, जाओ घर। क्या मिल रहा है? पर सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता। पर जिस महाराज की कथा करता हूं, देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की, महाकाल राजा की, ये तो नहीं देगा, क्योंकि ये शरीर क्या दे सकता है। हमें तो इतनी सामर्थ्यता भी नहीं कि हम किसी को आशीर्वाद दे दें, क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं, किसी को आशीर्वाद देने के भी लायक नहीं है। पर इतना जरूर है कि हम कुछ नहीं दे सकते, पर जिसका गुणगान करते हैं वो तो दे सकता है ना, वो तो देगा ना, करेगा वो। किसी मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी को कुछ दे दे। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम तुम्हारे दुख मिटा दें, हम तुम्हारे कष्ट मिटा दें, हम तुम्हारे रोग मिटा दें। सीहोर वाला महाराज हो चाहे दुनिया का कहीं का महाराज हो, आपके दुख कोई नहीं मिटा सकता। आपके दुख मिटाएगा तो आपका भजन मिटाएगा, एक लोटा जल मिटाएगा, भगवान का स्मरण मिटाएगा, आपका सत्संग मिटाएगा। आप जितना भजन करेंगे, जितना डूबेंगे उसमें, जितना डूबते चले जाएंगे, उतना मिल जाएगा। खाली न जाता कोई। बोलो, याद है तुम लोगों को? बोलो जरा। खाली
दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो तेरा साथ रहेगा तो दुख कैसा भी हो वो कट ही जाएगा, कटेगा। तुम्हारे घर मेहमान आए और वो आकर कहें पर्दे अच्छे हैं, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए और आकर कहें तुम्हारा बेडरूम अच्छा है, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम्हारे घर का भोजन कर कर बोले बहुत अच्छा है, खुश मत होना। जिस दिन मेहमान आकर तुम्हारे घर में कहें कि तुम्हारे घर के बच्चे शंकर के मंदिर जाते हैं इसलिए तुम्हारे घर में सुकून और शांति है, खुश हो जाना। जिस दिन मेहमान तुमसे कहे कि तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, तुम्हारे घर में बड़ा सुकून है, तुम्हारे घर में बड़ी एनर्जी है, तुम्हारे घर में बड़ा आनंद है, पर्दे से खुश मत होना, बेडशीट से खुश मत होना, सोफे से खुश मत होना, भोजन से खुश मत होना। खुश होना कि तुम्हारे घर में सुकून शांति। कहे कोई कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ी प्रबलता है, कोई ना कोई मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कथा सुनता है, तुम्हारे घर में लोग भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं। घर के रसोई घर में छोटे छोटे तांबे के लोटे नजर आए, छोटे छोटे बच्चे सुबह से फ्रॉक पहनकर, बेटियां पैंट शर्ट पहनकर, बच्चे स्कूल की ड्रेस में, बच्चे कार्ड लटक रहा है, जूते नहीं पांव में, छोटा सा लोटा लेकर हिलता 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 पड़ोस के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाए। और घर के मेहमान जब उनको देखे तब लगेगा कि हमारे घर का संस्कार क्या झलकता। आटो के पीछे लिख दिया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगा, प्रणाम करो। बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। ताऊ जी हैं, प्रणाम करो। नाना जी हैं, प्रणाम करो। दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग को कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ना पड़ती। आदत डाली अपने बच्चों को कि जाओ शिव की चौखट तक, जाओ शंकर के दरवाजे तक, जाओ महादेव के द्वार तक। तुम झुकना सीख गए तो ये निश्चित है कि घर का बुजुर्ग कभी नहीं रोएगा। जिसके घर में लोग झुकना नहीं सीखते, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नाना को पढ़ाना है, नाना को पढ़ाना है, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा वह पान की दुकान पे तो दिखे।
नाना को पढ़ाना, नाना को पढ़ाना, छोरा को पढ़ाना। आवाज लगाए, जगदीश नहीं आया, कालू खेड़ा वाला छोरा नहीं आया। एक बार मुंह से नहीं बोली, महाकाल राजा नहीं आया। आधी रात के नींद नहीं आए डोकरी उनके, आधी रात के फोन लगा दे रही, छोरा नहीं आया। एक बार ही के मुंडा से नहीं निकला। रोज सोती सपना में महाकाल नहीं आया, एक बार नहीं बोली। रोज अपने बहुओं के प्राण खाए, बच्चों के फोन लगा, थारा ताऊ जी क्यों नहीं आया, फोन लगा, नाना क्यों नहीं आया, फोन लगा, वो क्यों नहीं आया, कहां रह गया छोरा, भांजा कहां रह गया, छोरा कहां रह गया, भतीजा कहां रह गया, काका जी कहां रह गया। फोन लगवाए, एक बार बहू से कह दे उके फोन लगाई दे, वो क्यों नहीं आया काल अधिपति महाकाल राजा। एक बार तो कहती, तब सुख का अनुभव होता नहीं। आने में देरी होगी, दुकान, मम्मी वो बोल रहे हैं दुकान पे रहेगा। मम्मी को संतुष्टि हुई, फिर भी नहीं आया तो फिर फोन लगवाई, देख तो जरा छोरा क्यों नहीं आया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया। इतनी देर में तू उसको तो याद करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर बार बार फोन लगाती, बार बार लगाती, बार बार लगाती। लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की, तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया, 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहां बैठी रही तू, कहां गई, तुरंत आया, तुरंत। और हुआ तुम्हारे साथ। अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नी गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना, आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर। किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो, कोई कम नहीं हो तुम, तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है। पड़ी रहे, प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं, एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी। दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। बैठी, प्यास लग रही, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले, पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना। सवेरे से शाम तक का समय यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो, सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल माल ऊंच ऊंचा के छोटी मोटी करके बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के मुंडा मुंडा पोत पुताई के गंगा मंगा करके बाल जड़ाई के, और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर सब गुंडी कर फेंक के, और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के, और बैग से ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा, नाना बाहर जा रहा का है, मारी बाटल भी भर ली जाए, ले जा। और बाटल ऊके पकड़ा दी बापड़ा के, और वो बाटल तोक के वो वहां से भर के ला रिया। और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत, इनके चाय पिला के आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया, कल एक फोटो बीच रोड पे कोई एक भैया कहीं के होंगे, बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार, जमीन पे कुछ नहीं, क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब
अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही, बताओ क्या ठाठ से, क्या आनंद से। उसका फोटो जब देखा तब उसकी भक्ति जो देखी है, तब मन में भाव जागृत हुआ। गजब है मेरे महादेव, गजब। क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए, घर में पंखा लगाए, घर में कूलर लगाए, घर में डनलप का गद्दा लगाए, घर में गादी तकिया लगाए, घर में कालीन लगाए, घर में कालीन लगाए, पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे, कूलर, गाड़ी, बंगला सब है, पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर, उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं। उसका फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महाराज मिलेगा। कब से खड़ी हूं, क्यों ना सुने तू, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हो झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भोले जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है
रास्ता न सूझे, कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे, कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। राही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा 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 है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले हर बाबा। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शिव के मंत्र जाप का स्मरण करेंगे। अपनी जगह पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज सुंदर चैत्री पूर्णिमा, शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमंत लाल जी का जन्म महोत्सव, मां छिपरा का पावन तट, महाकाल बाबा की ये पावन धारा नगरी, शिवजी से दिल से भाव से प्रार्थना करेंगे, मन से करें। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए और दिल से बाबा से कहो। बार बार ये योग नहीं लगता है कि आप पंडाल में बैठकर कथा सुने या पंडाल में बाबा से प्रार्थना करें। दिल से, जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहां बैठे हो वहीं बैठकर कथा का रसतत्व करते हुए दिल से बाबा से कहो। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री
माता सती का बना रहा, इसलिए शिव जी से उनकी दूरी हो गई, शंकर भगवान से उनकी दूरी। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे भजन का, तुम्हारे दान का, तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का, तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान मत आने देना। किसी को पानी पिलाया है तो तुम अभिमान मत करना, किसी को भोजन कराया है तो तुम अभिमान मत करना। ये उज्जैन की पावन धरा पर इतना बड़ा भंडारा जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, ये आई हुई लाखों की संख्या में भक्तगण रोज भोजन कर रहे हैं। दान देने वाले दान भी दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये भाव कभी प्रकट ना होना चाहिए कि मैंने ये 1 रुपया, 1 चावल का दाना दिया। तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि देने वाला महाकाल और लेने वाला महाकाल था, उसने ले लिया, उसने दे दिया, उसने लिया और उसी ने दिया। आप किसी को कब कोई चीज अगर आप दे पाते हो तो कब दे पाते हो? जब आपको कोई देता है। महादेव ने आपको दिया होगा तब तो आपने कुछ दिया होगा। आज इतने जजमान शिव महापुराण के अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई होगी, तब तो ये शिव तत्व को प्राप्त करे हैं। उसने इनको दिया होगा तब तो इन्होंने महादेव की कथा में दिया होगा। तो ये उसकी कृपा से मिला। सती मैया को अहंकार आ गया था क्योंकि शिवजी उनके पति थे, शंकर भगवान उनके पति हैं, इसका अभिमान था उनको। काल को साधने वाला काल अधिपति महादेव महाकाल राजा मेरे पति हैं, यह अभिमान आ गया। तुम्हारा पति कितना भी विद्वान हो, तुम्हारा पति कितना भी ज्ञानवान हो, तुम्हारा पति किसी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, तुम्हारा पति किसी भी प्रतिष्ठा के पद पर बैठा हो, स्त्री को कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये इतने ऊंचे पद पर बैठा है और उसकी धर्म पत्नी का स्वभाव इतना नाजुक, इतना निर्मल है। ये लोगों को सीख प्रदान करता है, ये लोगों को सीख देता है, लोगों को सीख प्रदान करता है। नम्रता रखिए, जितनी नाजुकता, जितना नम्रता आपके भीतर होगा उतना जीवन का वो सुख पाए। अब सती मैया के भीतर आवाज पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए थोड़ा। सती मैया के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया और वो अभिमान जब प्रकट हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, तब उनका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग कथा में 3 तरह के लोग पहुंच जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है। जैसे ही महाराज ने कथा कहना प्रारंभ करी, इसको धीरे से जब दूसरे नंबर पर होता है सरोता, एक कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। पूरी कथा में सब कथा सुन रहे हैं और ये बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अरे भाई देख तो सही,
इनने उनको पानी दे दिया, अपने को दिया ही नहीं। अरे भाई जब घर से चली थी तो 2 बाटल लेके चलती, बैग में पटक के रख लेती, 3 घंटा तुझे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, घोट घोट पीती रहती, आनंद लेती रहती, दूसरे को भी पिला देती, कौन जरूरत पड़ती। सरोता पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। दूसरे नंबर का होता है सरोता में, जो कथा में कतरने पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा वो तो तुम कभी बोलते ही नहीं हो, महाराज जी ने ये नहीं बाचा, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, महाराज जी ने वैसा बोल दिया, और कतरना चालू हो गया। इतना कतरा जैसे सुपारी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे सरोते ने कतर कतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छी बात दुनिया तक भेजी ही नहीं, बस जो गलत बात है उसको पकड़ना, उसको खींच। अच्छा तो लिखो, अच्छा तो बोलो, अच्छा तो सत्संग करो। एक पत्र है, देखिए। तन्मया राठौर, लखन राठौर, पिता का नाम है लखन जी राठौर, कविता राठौर माता का नाम है, पता है 218 नागेश्वर धाम, आगर रोड, उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं। दिख गए क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पता है 218 नागेश्वर धाम, आगर रोड, उज्जैन। गुरुदेव जब गर्भ काल के 7वें माह में था, तब सोनोग्राफी में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था एवं सर्जरी की सलाह दी थी। महाराज जी आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। टीवी के माध्यम से हम कथा सुनते थे और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर बहू को प्रदान करना बेटी को, और वो जल को पीती। गुरुदेव हमारे नजदीक में ही नागेश्वर महादेव हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं, वहीं मंदिर में आप कहते हो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नजदीक में जो मंदिर है वहीं जल चढ़ाओ। वही जल चढ़ाया, वही बलपेत्री उस बेटी को खाने को दी। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था इसके हृदय में छेद है, सर्जरी कराना पड़ेगी जन्म पे ही। बाबा पर भरोसा करा, विश्वास करा और भरोसा कर कर गुरुदेव बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते से फिर वापिस डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी करी और जांच करने के लिए लेकर गए तो मालूम पड़ा कि बच्चे के हृदय में छेद नहीं था और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसका फोटो भी मैं लगा रहा हूं, ये बच्चे का फोटो है, आप टीवी के माध्यम से देख रहे हो। बच्चा स्वस्थ है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। इन्होंने लिखा है, एक बार हमारे बच्चे को गोदी में लेकर आशीर्वाद दें, परंतु बहुत दूर हो गए, आप कहीं पर भी हो गए, मना नहीं। व्यासपीठ आपकी है और आप व्यासपीठ के हैं, हमारी तरफ से यहीं से साधुवाद है, बाबा की कृपा। और इतने भक्तों का धन्यवाद आपके साथ में है, इतने भक्तों का प्रेम आपके साथ है, तो बच्चा वैसे ही स्वस्थ रहेगा। हर हर महादेव। अगला प्रश्न है, अगला एक भाव आया है। उज्जैन की रहने वाली हूं, मेरा नाम सोनू पांचाल है। मुझे 2 पुत्री थी, मुझे पुत्र की कामना थी, संतान नहीं हो रही थी। फिर मेरी बहन ने कहा कि सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कामना कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा शंकर की कृपा से 3 महीने में ही बाबा ने मुझे प्रसाद के रूप में गर्भ ठहरा दिया। मेरे पशुपतिनाथ चल रहे थे और मेरा गर्भ था। सोनोग्राफी कराई, समय आया, बच्चा जब बढ़ता चले गया तो सोनोग्राफी के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको सफा करवा दीजिए, और डॉक्टर ने सफाई का कह दिया। 15 दिन डॉक्टर ने दिया, इस 15 दिन के अंदर बच्चे की सफाई कराना जरूरी है क्योंकि इसकी धड़कन नहीं है। हमने 2 या 3 डॉक्टर को
उज्जैन के दिखाया, इंदौर दिखाया, पर सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी धड़कन नहीं है, इस बच्चे को आप साफ करवा दीजिए। अब करें क्या? रिश्तेदार बोले एक काम करो, किसी को सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष बुलवाते हैं। सीहोर वाला महाराज कहता है रुद्राक्ष का जल पीने से सब दुख दूर होते हैं। हम परिवार का व्यक्ति को रुद्राक्ष लेने सीहोर भेजा और बच्चे की फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसको पानी में गलाते शिव जी को चढ़ाते। 15 दिन डॉक्टर ने दिए थे, 15 दिन हमने भी महादेव के चरणों में रख दिए। 15 दिन बाबा का उस चढ़ा हुआ जल को पिलाना चालू करा और 15 दिन के बाद जब सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई थी। बच्चे का जन्म हुआ है, उसका फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद, बाबा की कृपा, उस बच्चे का फोटो का आप दर्शन कर सकते हैं। बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसकी धड़कन मेरे बाबा ने वापिस दे दी। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। शिव तत्व है औघड़ी। एक माता पिता ने एक बेटी का पर्चा भी लिखा है जो कवि शंकर जी को नहीं मानती, उसको भी देखते। मैं मुंबई महाराष्ट्र से चंद्रकला बेलूरे, मेरी बेटी अंबिका बेलूरे, बेलूरे कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। चंद्रकला बेलूरे, अंबिका बेलूरे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2017 से मेरी परीक्षा दे रही है बेटी, पर वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग पा रही थी, रिजल्ट नहीं आया। मेरी बेटी ने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, पर मेरे बेटी से कहकर शिव जी पर जल चढ़ाने का कहा। बेटी कहती है माँ इससे करने से कुछ नहीं होता। अगला एग्जाम आया तो मैंने बेटी से बस इतना ही कहा कि शहद लगी हुई बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर चली जा, बाकी के तेरे बत्तल का पशुपति व्रत मैं करूंगी। बाबा से व्रत प्रार्थना करी और निवेदन करा। बेटी का मन भी शिव जी में लगना प्रारंभ हुआ। जिस दिन से उसने बेलपत्र लगाई उसी दिन से वो शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दी, जल चढ़ाती। बाबा की कृपा से हम पंडाल में परभणी महाराष्ट्र में कथा सुनने के लिए गए। आपने कहा था पंडाल में बैठकर जो बोलते हो शिव उसको 3 महीने में पूरा करता है। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा में जाकर निवेदन करा मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा बेटी ने जो एग्जाम दिया उसमें बेटी की गवर्नमेंट बैंक में नौकरी लग गई है, इसलिए हम यहां पर प्रणाम करने आए हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ में आई है। शिव तत्व, हमारे फोटो भी हमने लगाए हैं। ये शिव महापुराण की कथा औघड़ी है। खाली ना दर से तुम, आप भी बोलिए, खाली ना जा दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहर पसारे, अपने हृदय लगा लो लगा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा। कथा के मध्य में जब भजन आता है और भजन के बाद जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका आता है, उस समय पर 5 बार हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। कुछ क्षण के लिए मौन होते हैं। उस समय पर आप परमात्मा से चित्त जोड़कर अपने दिल की बात कहा करो, बाबा इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ, तेरे भरोसे पर आई हूँ। ये झोली भी अगर खाली रह गई तो भरेगा कौन? तेरे दर से अगर खाली चली गई तो लोग हंसेंगे। बाबा कृपा करना 3 महीने में फिर कथा में पहुंच जाऊं और मेरा पत्र भी वहां पहुंचे, ऐसी करुणा कर। सती मैया के भीतर अहंकार था, भजन में मन नहीं लगा। कई लोग ऐसे हैं, सोता सोने आता है, सरोता कतरने आता है, तीसरे नंबर पर होता श्रोता जो कथा को सुनने आता। कितनी गर्मी लग रही है,
भूख लग रही, प्यास लग रही, कोई बोल रहा, चाल रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो केवल कथा से मतलब है। कथा सुन लूंगी ना तो मेरा महादेव मुझे मिल जाएगा, मेरा विश्वास कहता है। उसे कोई आगे बैठा, पीछे बैठा, बाहर बैठा, अंदर बैठा, जहां उसकी मर्जी पड़ी वहां बैठकर उसने कथा सुनी। जहां उसका मन करा वहां बैठकर वो कथा को सुनता रहा। पेड़ की छांव में, दुकान के किनारे, रोड पर, जहां जगह मिलती गई। ये नहीं कि मैं आगे ही बैठूंगा, मैं बीच में ही बैठूंगा, मैं पीछे ही बैठूंगा, ना ना ना। जहां महादेव बिठाए वहां बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जहां वो बिठाए, जहां उसकी मर्जी हो, जहां उसका मन। उसकी मर्जी, उसका मन, उसका चित्त। यहां एक सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं। हम उनसे हमेशा कहते हैं तुम जजमान बनते हो पर अपना नाम क्यों नहीं देते? नहीं गुरुजी, देने वाला तो महाकाल है, कुबेरेश्वर महादेव है, कराने वाला कुबेरेश्वर महादेव है, तो नाम देने से फायदा क्या है? करा वो रहा, करना उसको। हम उनसे हमेशा कहते हैं, और एक कथा नहीं, कम से कम 4-5 कथा में जजमान पद आप प्राप्त कर चुके। यहाँ एक अग्रवाल जी बैठे हैं, 4-5 कथा में जजमान पद प्राप्त। एक सोमानी जी परली बैजनाथ वाले बैठे, कथाओं के जजमान। सीहोर में भी बने, परली बैजनाथ कराई, फिर यहाँ बन गए, ऐसे। और जितने ये यजमान जितने बने हैं, ये यहाँ करके जा रहे हैं। इस शिव पुराण ने इतने सालों में यही देखा, जो जजमान एक बार कथा करवा लेता है वो दूसरी कथा मांगने के लिए कुबेरेश्वर धाम आ जाता है, बाबा इतना दे देता। बस दिल से सुनना, हृदय से सुनना। थोड़ी परीक्षा लेगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा, सारे पाप निकाल देगा, निचोड़ देगा, तब जाकर उस रस तत्व की प्राप्ति होगी जो महाकाल देता है, वो हमको प्राप्त होगा, तब हमें मिलेगा, तब हमें उसकी प्राप्ति हो। कितनी मेहनत करी है उज्जैन के लोगों ने इस कथा के लिए। वो महापौर जी, वो प्रकाश जी, पार्षद जी, और हम तो साधुवाद देंगे। एक चावल का दाना देखा जाता है, पूरी हंडी पकी हुई मिलती है। एक पार्षद को यहाँ के देखा, प्रकाश जी को, इससे अंदाजा लग गया कि उज्जैन का एक एक पार्षद मेरे महाकाल का भक्त है। पूरे उज्जैन का एक एक पार्षद को देखा, उससे अंदाजा लग गया कि उज्जैन का एक एक पार्षद अविरल भक्ति में डूबने वाला और सेवा करने वाला है। ये जोड़ने वाला नहीं, ये लुटाने वाला है। पूरे उज्जैन का एक एक पार्षद, ये देखने को मिला है। सहजता में कितनी मेहनत करी है उज्जैन के लोगों ने, कितनी, ये माताओं ने कितनी कितनी तैयारी करी। अपने अपने घरों में मेहमान ठहरे हुए हैं, ढेर भरे पड़े हैं, ढेर, इतनी तैयारी। सती मैया के भीतर अहंकार आ गया, कथा में मन नहीं लगा, चली गई। शिवजी ने उनका त्याग करा क्योंकि उनने सीता का रूप धारण करा। सबको परखो, शिव के भक्त को कभी मत परखो। सती मैया ने परीक्षा किसकी ली थी? शिव के भक्त राम जी की ली थी। सबके लिए आड़ा टेढ़ा कहना, पर शंकर के किसी भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना। सबके लिए शब्द कहना, पर शिव के भक्त के लिए कभी शब्द मत कहना। सबको गाली देना, पर शंकर के किसी भक्त को कभी गाली मत देना। उसका जवाब भक्त नहीं देता, उसका जवाब काल अधिपति महाकाल देता है। शंकर के किसी भक्त को कभी अपशब्द मत कहो, कभी आड़ा टेढ़ा मत कहो, कभी मत कहो। इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, कई बार हम भी नहीं कह पाते इस व्यासपीठ से कैसे कहें,
कहने वाला कह देता है, एक कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता, तुमने बस किसी ने लिख के भेजा वो ऐसा, और तुमने उसके विरोध में कमेंट्स कर दिया। जिन उंगलियों से करा, जिस बुद्धि से करा, जिस चित्त से करा, फिर वो महादेव उस चित्त, उस बुद्धि, उस उंगली का क्रम उसके ध्यान में रहता है। तुमने तो लिख दिया गलत किसी के लिए, अब शब्द बोल दिया, पर जवाब तो वो देने वाला बैठा है। किसी ने नहीं देखा पर उसने देखा। हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सेवा करी प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत। ये संसार सागर में हाथ दिए हैं भगवान ने अच्छा करने के लिए, अच्छा देने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। कभी बुरा मत करना। बहुत रोना पड़ता है और रोते समय ये स्मरण होता है, मैंने क्या बुरा करा होगा, मैंने क्या तकलीफ दी होगी, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं करा, सब अच्छा करा। महादेव कहते हैं करने के बाद भूल जाता है व्यक्ति, भूल जाता। अच्छा हो लिखो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, मत करो, अच्छा करो। या बहुत भगत लोग आते हैं, रोज रात को वीडियो बनाते हैं, भजन की वीडियो बनाते हैं, कथा की वीडियो बनाते हैं, यहाँ की जनता की वीडियो बनाते हैं, अपने अपने मोबाइल से लोगों को भेजते हैं। हमारी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में फिर कुंभ 2016 में लगा था और अगला आएगा 28 के लगभग में, और उससे पहले 23 में कुंभ भरा गया। लोग लिख कर रहे हैं, भेज रहे हैं अपने उज्जैन की प्रशंसा, अपने महाकाल नगरी की प्रशंसा, अपने शिव भक्तों की प्रशंसा। पूरे उज्जैन का एक एक मोबाइल कर रहा है। इससे ये मिलता है कि आपकी उंगली, आपका चित्त, आपकी बुद्धि सही जगह चल रही है, तो मेरा महादेव भी आपको सही मार्ग बताएगा और आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। मेरा महादेव, मेरा महाकाल भी आपको सही मार्ग बताएगा और सही जगह तक लेकर जाएगा। शिव तत्व में सती मैया ने परीक्षा किसकी ली है? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आता, परीक्षा लेती। शंकर भगवान को क्रोध इसलिए आया, राम जी को क्रोध यहां इसलिए आया शिव जी को सती मैया पर कि तूने परीक्षा किसकी ली? राम जी की। वो राम जो मेरा भजन करता है, वो राम जो रोज शिवलिंग का निर्माण करता है, वो राम जो मेरा दिन भर गुणगान करता है, जब जब संतों के पास बैठता है मेरा ही बखान करता है, मेरा ही गुणगान करता है, और तू उसकी परीक्षा लेने गई। कभी भक्त की परीक्षा, शिव भक्त की परीक्षा, शंकर के भजन करने वाले की परीक्षा कभी मत लेना। कभी अपशब्द मत कहना, कभी ताना मत देना, कभी गाली ना देना, कभी ना। करो भजन, अच्छा मौका मिले तो अच्छा भजन करिए। सती मैया को त्याग दिया भगवान ने, तप में लीन हो रहे हैं। सती मैया पिताजी के घर जाकर अपने शरीर को त्याग देती है। शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा करने वाला, शंकर के भक्त की निंदा करने वाले की क्या क्या गति होती है, ये सती मैया का संवाद कह रहा है। सती मैया अपने पिता के घर में अपने शरीर को त्याग रही है, अपने मायके में सती माता अपने शरीर को त्याग रही है। जरा विचार करना, वो ही सती माता जो अपने शरीर को त्याग रही है, केवल राम जी की परीक्षा करी। राम जी वो नहीं, राम जी शंकर जी के भक्त हैं, राम शिव के उपासक हैं। राम भगवान शंकर के उपासक जिनकी परीक्षा सती माता ने करी। अब कितना माता सती को कितना कितना भोगना पड़ रहा वो देखिए। एक तो पिता के घर में अपना शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर त्यागने के बाद सती मैया रोते हुए महादेव से बोली, आप मुझे अपना लीजिए। शंकर भगवान बोले, इतनी जल्दी नहीं अपनाऊंगा, तेरी कोयल की योनि बनेगी, तू कोयल बनेगी। पक्षी बनना पड़ा माता सती को, कोयल की योनि पड़ी। कोयल की योनि पाकर सती मैया एक दिन महादेव के ऊपर अपने पंख से जल झड़ा दी।
अपने पंख से पानी गिरा दिया। सती मैया ने अपने पंख से कोयल की योनि पाकर पानी गिराया। महादेव तप में लीन थे। वो जल का छींटा जो महादेव पर पड़ा था, वो जल का छींटा थोड़ा सा तुमरुका जी पर पड़ गया। तुमरुका जी ने सती माँ के कोयल की योनि को देखा तो पूछ लिया, माँ आप कोयल की योनि में हो, शिवजी पर जल छींट रही हो, क्या कारण है? कोयल की योनि में सती माता कहती है, मेरी कोयल की योनि कैसे छूटेगी, वो बता दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, माँ आषाढ़ के महीने के 2 अधिक पड़ते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, 2 अधिक मास पड़ेगा। आषाढ़ के महीने में जब 2 अधिक पड़े, 2 आषाढ़ पड़े, अधिक मास पड़े, उस समय पर जब 2 आषाढ़ पड़ेगा माँ, उस समय पर तू भूल से भी अगर शंकर भगवान पर जल एक बूंद भी तेरे पंख का चढ़ जाएगा ना माँ, तो तू इस कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर वापिस शिव जी की अर्धांगिनी बन जाएगी। फिर वापिस अर्धांगिनी बन जाएगी। जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़े, इस बार तो 2 सावन पड़ेंगे, पर कभी योग लगे 2 आषाढ़ पड़े, जिस समय पर अधिक मास पड़े 2 आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाए बिना। एक दिन भी, एक दिन। घर में से कभी मां चली गई, कभी पिता चले गए, कभी बेटा चले गया, कभी बेटी चली गई, कभी कोई घर का व्यक्ति चले गया, पर शिव जी को महादेव को जल चढ़ना चाहिए। जरा सा चढ़े, एक बूंद चढ़े, पर चढ़ना चाहिए। जिसके 2 आषाढ़ में महादेव को जल चढ़ जाता है, उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े होते हैं, वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। छूटना नहीं। एक श्राद्ध पक्ष में शंकर जी का भजन जरूर करना चाहिए। पितरों के देव, वास्तु के देव, काल सर्प दोष के देव, सर्पों के देव, पक्षियों के देव, पशु के देव, सब महादेव हैं। श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, कभी मौका लगे तो अवश्य सुनना। कभी पहले तो शिव पुराण की कथा आदरणीय सांसद महोदय केपी यादव जी के यहाँ हुई श्राद्ध में, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको सुना। ऐसी कभी योग लग जाए श्राद्ध पक्ष में, कथा कहीं सुनने को मिल जाए तो जरूर सुन। कहीं जाकर नहीं सुन सकते तो टीवी के सामने पर सुनो। जिसके लिए सुन रहे हो उसका फोटो भी तुम्हारे पास में रख लो, एक साइड पाटे पर, 7 दिन सुनो, प्रयास करो। श्रवण करिए। श्राद्ध पक्ष में 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का प्रयास करना। अब सती मैया कोयल की योनि में आ गई। कोयल की योनि बनने पर भी जल का छींटा देती हैं, पर महादेव तप में लीन थे तो ध्यान नहीं दिया। सती माता ने पूछा, मैंने गलती कौन सी करी है? ये कौन सी गलती का मुझे ये कर्म भोगना पड़ रहा है कि मैं अपने पिता के घर में, जिस पिता ने देवी जी की आराधना करी और माता की आराधना कर कर पिता ने मांगा था कि मेरे घर में एक बेटी और दे दीजिए, जिस पिता ने देवी से मांगा कि बेटी दो और वही पिता के घर में बेटी जल रही हो, तो कितना दोष होगा, कौन से कर्म का भोग भोगना होगा। शंकर भगवान क्या बोले, बस तूने एक शंकर के भक्त की परीक्षा ली। परीक्षा, शिव के भक्त की परीक्षा। राम जी तो शंकर के भक्त थे, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे और चलते जाते थे। जहां अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बना है, सरकार ने बनवाया है।
सरकार ने राम पथगमन बनाया है, कभी मौका मिले उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी लेकर निकलना। राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। जितनी जितनी जगह पर रात में राम जी रुके हैं, दूसरे दिन उन्होंने जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में मेरे मान लेना चाहिए बाबा की कृपा से ही इस संसार में हम सभी जी रहे हैं। बाबा की कृपा से ही हम इस संसार सागर में श्वास ले रहे हैं, क्योंकि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही हम श्वास ले रहे हैं, क्योंकि मेरा आरंभ भी तुम, मेरा अंत भी तुम, मेरा इस सृष्टि के कण कण में भी तुम, मैं खुद को कहां खोजूं मेरे महाकाल, मेरी श्वास भी तुम, मेरा विश्वास भी तुम, मेरी दुनिया भी तुम और मेरा संसार भी तुम। इस संसार में महादेव के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सभी को ये मान लेना चाहिए और निश्चित ही हम कभी उनकी कृपा के साए में जिएंगे तो निश्चित ही ना तो कोई दुख तकलीफ हमारे जीवन में आएगी और ना ही कभी किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में होगा, क्योंकि हे महादेव एक छोटी सी अर्जी है वो कबूल कर लेना। हे महादेव एक छोटी सी अर्जी है वो कबूल कर लेना। जो भी लिखे हर हर महादेव उसके सारे दुख हर लेना। जो भी हर हर महादेव लिखता है या जो भी हर हर महादेव बोलता है उसके सारे दुख हरने वाले मेरे महादेव हैं। तो एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, हर हर महादेव। सुंदर कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। कथा के मुख्य जजमान निश्चित ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा। श्रीमती निर्मला मदन जी, दर्शन लाल, पुष्पा जी अग्रवाल मुंबई से, अनिल विक्रम सिंह जी नवग्रह बुरहानपुर से, स्वर्गीय मदन लाल जी की स्मृति में विजय, सुनील, अक्षत, गोविंद जी मेवाड़ा परिवार बारा राजस्थान से, नमो नारायण जी शुक्ला, उषा जी शुक्ला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, संजय जी शर्मा, रेखा जी शर्मा, पवन ज्योति जी शर्मा अलीलाबाद तेलंगाना से, दिनेश गणपति जी काबरा, संजय रमेश जी काबरा, प्रमिला जी काबरा एरंडोल जलगांव महाराष्ट्र से, घनश्याम मीना जी नायडे परिवार इंदौर मध्य प्रदेश से, सुधा सुभाष जी टोटपार वाणी महाराष्ट्र से, अमित रजनी जी मुक्तगल बीटा अंबाला हरियाणा से, हरि प्रकाश जी विद्या देवी जी अग्रवाल, श्री बुद्धराम पुष्पा जी अग्रवाल एरन परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय यदुनंदन सिंह जी, स्वर्गीय राधिका सिंह जी की स्मृति में सुधा किरण जी द्वारा आरा बिहार से, होलचंद जी वापुरे जी करबदा छत्तीसगढ़ से, इंदु मंडवावरा राजेंद्र जी मंडवावरा महिदपुर रोड उज्जैन मध्य प्रदेश से, मीरा देलबार जी द्वारा स्वर्गीय परमानंद जी देलबार, स्वर्गीय पचू जी देरवार की स्मृति में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रमेश सिंह जी सेंधाव, अनीता मोहन जी हरोड़, धापू भाई फकीर चंद जी हरोड़ राऊ इंदौर मध्य प्रदेश से, चिराग जी पटेल, कल्पना जी पटेल, राज पटेल, हीना जी पटेल विपुल, सीमा जी पटेल यूएसए से, राजकुमारी जी अग्रवाल, अमित वर्षा अजय, रीना जी अग्रवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश से, स्मिता राजेंद्र जी परस्पत, राजेंद्र कुंदन मल जी परस्पत परभणी महाराष्ट्र से, सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ से, स्वर्गीय रामनाथ जी नागर, स्वर्गीय अयोध्या भाई जी नागर, राजेंद्र रिंकू जी नागर बारा राजस्थान से, पूनम जी हेमंत जी देनसाना खसिया छत्तीसगढ़ से, अनीता जी ज्ञान सिंह जी लोधी मेरठ उत्तर प्रदेश से। कथा के मुख्य जजमान का अपने पदभार ग्रहण करा। सह जजमान में गोपाल शंकर लाल जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से, राजेश राठी जी गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, शशि राजेंद्र जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से, चंद्रकला सतपुते जी नागपुर महाराष्ट्र से, निर्मला विजय जी पाटिल सादा महाराष्ट्र से, ज्योति मनोज जी सावड़े रायपुर छत्तीसगढ़ से, अमित जी गर्ग अंकुर जी गर्ग द्वारा बेंगलोर से सुंदर कथा के सह जजमान आप बने, रानी मनीष जी पांडे बालाघाट मध्य प्रदेश से, उर्मिला बसंती लाल जी शर्मा सौरभ जी शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से, सुशीला अभय राम जी दहिरिया सिवनी मध्य प्रदेश से, कीर्ति सिंह जी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी गया बिहार से, रमेश जी राठौर
केसर जी राठौर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, रामपाल जी, गोविंद लाल जी, चंद्र प्रकाश जी सेन मैसूर कर्नाटका से, रमेश चंद जी गुप्ता, कमलेश जी गुप्ता खड़गपुर से, रानी राजेश जी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से, श्री भालचंद बीका जी चौधरी नासिक महाराष्ट्र से, शांति बहादुर सिंह जी लांजी बार दुर्ग छत्तीसगढ़ से, गिरीश कुमार जी गुप्ता मुरैना मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय दगड़ू लाल जी गुप्ता, महेश चंद जी गुप्ता खरगोन मध्य प्रदेश से, रामदयाल जी मिश्रा बक्सर बिहार से सह जजमान के रूप में आपने पदभार ग्रहण करा और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बाबा की कृपा सदा जीप पर बनी रहती है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो धरा, जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर उस धरा पर पहुंचता है, निश्चित ही उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजाधिराज महाकाल राजा मात्र 3 महीने में कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देता है। और सेवा के कार्य निरंतर श्री